नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मनीष सिसोदिया ने कहा, केंद्र ने केजरीवाल सरकार को दी क्लीन चिट। डीटीसी बसों की खरीद मामले में कथित घोटाले के लगे आरोप पर केंद्र ने दिल्ली सरकार को क्लीन चिट दे दी है। केंद्र सरकार की ओर से गठित की गई उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में किसी प्रकार के घोटाले न होने की बात कही। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, केंद्र ने माना है कि दिल्ली सरकार पर लगे आरोप बेबुनियाद है। बीजेपी ने कहा, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को तुरंत पद से हटाया जाए। बीजेपी का आरोप है कि लो फ्लोर बस खरीद मामले की जांच रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार भ्रम फैला रही है। सरकार का कहना है उसे जांच में क्लीन चिट मिल गई है, जबकि रिपोर्ट में बसों के वार्षिक रखरखाव के लिए जारी टेंडरों को रद्द करने को कहा गया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एसीबी को इसकी जांच की अनुमति देने और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पद से हटाने की मांग की। 2500 करोड़ की ड्रग्स के साथ बड़े रैकेट का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 350 किलो हीरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत 2500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 हरियाणा और 1 को दिल्ली से पकड़ा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सीपी नीरज ठाकुर ने बताया, यह ऑपरेशन महीनों से चल रहा था। मामले की नार्को टेररिज्म के एंगल से भी जांच की जा रही है। पाकिस्तान से भी इसके तार जुड़ सकते हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वायु प्रदूषण फैलाने वाले सोर्स की मौके पर ही होगी पहचान, मिलेगी साफ हवा। दिल्ली कैबिनेट ने रियल टाइम सोर्सेज अपोर्समेंट स्टडी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस स्टडी से किसी भी स्थान पर रियल टाइम यानी तुरंत ही वायु प्रदूषण फैला रहे सोर्स की पहचान की जा सकेगी कि अभी कौन वायु प्रदूषण फैला रहा है, ये तुरंत पता चल जाएगा। साथ ही वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इससे वायु प्रदूषण के स्रोतों को रियल टाइम पर ट्रैक भी किया जा सकेगा। केजरीवाल सरकार के मुताबिक यह इस तरह का पहला अध्ययन है और अब दिल्ली वालों को साफ हवा मिल सकेगी। क्या हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे रही केंद्र सरकार? जानिए सच। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने महत्वाकांक्षी एक परिवार एक नौकरी योजना लागू कर दी, जिसके तहत राज्य के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस योजना के लागू होने पर देश के युवाओं में भारी खुशखबरी का माहौल है। हालांकि पीआईबी इसे फर्जी करार देते हुए कह रहा है कि सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। यह खबर फर्जी है, इस पर विश्वास ना करें। दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर अब लगेगा भारी जुर्माना। नियमों के तहत इन पर लगेगा जुर्माना। जनरेटर सेट के ध्वनि को लेकर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में तय समय के बाद पटाखे जलाने पर 1000 रुपये और साइलेंट जोन में 3000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। किसी रैली, शादी समारोह में पटाखे जलाने संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है तो रिहायशी व कमर्शियल इलाकों में 10 से 20,000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। वहीं ध्वनि प्रदूषण के माध्यमों पर डीपीसीसी सख्त है। कोरोना की तीसरी लहर आई तो जनता ही होगी जिम्मेदार। IANSC वोटर सर्वे के मुताबिक देश में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इसके लिए आम जनता जिम्मेदार होगी। 57% लोगों का कहना है कि जनता कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रही है। 34% ही तीसरी लहर के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। टीकाकरण की उपलब्धता पर 44% लोगों ने चिंता जाहिर की तो 42% से कम ने कहा कि टीके की खुराक आसानी से उपलब्ध है। ऑक्सीजन मामले सिर्फ 38% ने कहा कि निर्णय सही समय पर लिया गया।
एक और झटका, अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। अमूल के बाद मदर डेयरी कंपनी ने 11 जुलाई से दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। नई कीमतें सभी प्रकार के दूध के लिए लागू होगी। इनकी कीमतों में आखिर बार करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में बढ़ोतरी हुई थी। कोरोना का सुपर स्प्रेडर हो सकती है मार्केट, एलजी ने जताई चिंता। दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस पर चिंता जताई है। बैजल ने कहा कि दिल्ली के मार्केट में हो रही भीड़ के कारण ये मार्केट सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सभी मार्केट्स में कोरोना से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही वैक्सीनेशन, टेस्टिंग जैसे उपायों को कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम के रूप में सुझाया। बीजेपी की बैठक का विरोध, ट्रैक्टर से बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े किसान। एक बार फिर पुलिस प्रशासन और किसान नेता आमने सामने हो गए। जगाधरी के रामलीला भवन में भाजपा की बैठक का किसान विरोध कर रहे हैं। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। किसानों को बैरिकेड्स लगाकर रोका गया है। ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ गए हैं। किसानों के विरोध के बावजूद भाजपा की बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में मूलचंद शर्मा, कंवरपाल, रतनलाल कटारिया शामिल है। किसान नेताओं में मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश, पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। बताया जा रहा है कि किसान नेताओं में से मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशा जा रहा है। सूत्रों की माने तो पार्टी की ओर से किसान नेता बलबीर राजेवाल से बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल अन्य किसान नेताओं के बीच सहमति बनाने की समस्या आ रही है। राजेवाल के नाम पर सहमति बनाने के लिए भी जोर शोर से आजमाइश जारी है। जल संकट पर आम आदमी पार्टी ने कहा, पाप और दोष के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने कहा, भीषण गर्मी है, दिल्ली पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहती है। राजधानी में जल संकट मंडरा रहा है, जिसके पाप और दोष की जिम्मेदार हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार ने यमुना नदी से दिल्ली आने वाले पानी में कटौती कर दी है। 100 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो गया। साथ ही राघव चड्ढा ने कहा, जल संकट को लेकर हरियाणा सरकार के निकम्मेपन की वजह से राष्ट्रपति भवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दूतावास सेंट्रल वेस्ट दिल्ली में पानी की सप्लाई बाधित हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मात्रा में भी पानी नहीं दिया जा रहा। दिल्ली पानी के लिए दूसरे राज्यों पर ही निर्भर है। 45 साल की उम्र में 5वीं शादी करेगी महिला, 15 साल छोटे प्रेमी से करेगी शादी। भिंड में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। एक महिला 45 साल की उम्र में 5वीं शादी करने जा रही है। वह खुद से 15 साल छोटे प्रेमी से शादी करेगी। इससे पहले 4 लोगों से शादी कर चुकी महिला 2 पतियों के नाम तक नहीं बता पा रही है। उसकी 5 बेटियां हैं। इनमें से 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। मां की लव मैरिज का विरोध बेटियां और दामाद भी कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत भी थाने में की है। ज़्यादातर देशों में बढ़ रहा है कोरोना, WHO की चीफ वैज्ञानिक की चेतावनी। WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके लिए तेज़ी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट, दुनिया भर में टीकाकरण की धीमी रफ्तार और कोविड नियमों में ढील दिया जाना जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के चलते दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी है और मृत्यु दर बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए देखते हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 42,766 नए मामले सामने आए, जबकि 1206 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 45,254 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या
4,55,033 हो गई। देश भर में अब तक कुल 2,99,33,538 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 97.20% हो गया। कोरोना से अब तक 4,07,145 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में 37 करोड़ 21 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है।